नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम करेंगे संस्कृत पैडागोजी के 15 क्वेश्चन। और जितने भी आज के क्वेश्चन होंगे ये सभी के सभी प्रीवियस जो सीटेट एग्जाम्स हैं उनमें पूछे हुए हैं। तो आपको बताना है वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कि आपका जो स्कोर है 15 क्वेश्चनों में से कितना हुआ, आपके कितने क्वेश्चन हुए। आप ये कह सकते हैं कि ये जो है आज का ये आपका एक टेस्ट है, इससे ये पता लगेगा कि आपकी जो तैयारी है सीटेट एग्ज़ाम में वो कितनी है। तो सभी एग्ज़ाम्स जितने भी मतलब क्वेश्चंस हैं ये सीटेट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर संस्कृत की तैयारी स्पेशल जो है कराई जा रही है। डेली क्लास होती है संस्कृत की, और अब जो डेली क्लास होगी वो होगी आपकी शाम को 6 बजे। तो शाम को इवनिंग में आपकी क्लास होगी संस्कृत पैडागोजी की 6 PM। तो आप हमारी क्लास रोज़ाना 6 बजे देख सकते हैं, जिसमें आपको संस्कृत पैडागोजी या संस्कृत व्याकरण दोनों में से किसी की भी क्लास अवश्य मिलेगी। मैक्सिमम जो क्लासें होंगी वो संस्कृत पैडागोजी की होंगी। ओके। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो अपने सभी साथियों में जो भी सीटेट एग्ज़ाम इस बार दे रहे हैं उनके पास तक वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें, जिन्होंने जो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों में किसी में भी जो है संस्कृत को जो है चुना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जो आज की क्लास है उसमें पहला क्वेश्चन है यदा छात्रा। यदा का अर्थ होता है जब, छात्रा छात्रा जो है ये छात्र का बहुवचन होता है। जब छात्र विराम आदि चिन्ह, तो जो विराम आदि चिन्ह विषय कौशल वर्धनार्थम बढ़ाने के लिए शिक्षिता भवंती शिक्षित होते हैं तदा ते तब वे। जब छात्र विराम आदि चिन्ह विषय कौशल बढ़ाने के लिए शिक्षित होते हैं तब वे। तो वे क्या कर रहे हैं, जब मतलब जब छात्र हैं, छात्रों ने क्या कर लिया है, विराम आदि जो चिन्ह है उन वे जो विषय कौशल है उसमें उनको बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो शिक्षित हो रहे हैं तब वे। फर्स्ट ऑप्शन है संभाषण कौशलम वर्धयिष्यन्ति, अर्थात तो संभाषण कौशल है यानी बोलना कौशल है उसे बढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर कोई जो छात्र है, मतलब अगर छात्र जो है विराम चिन्ह आदि विषय कौशल बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, वो शिक्षित हो रहे हैं, विषय कौशल जो है बढ़ाने के लिए क्या हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं। क्या अगर जो है कोई छात्र विराम चिन्ह है वो उनको बढ़ाने के लिए शिक्षित हैं, अर्थात उनका जो विराम चिन्ह है वो अच्छी प्रकार से उनका यूज कर रहे हैं, लगा रहे हैं कहीं भी, तो क्या उससे उनका जो संभाषण कौशल है वो बढ़ेगा? तो नहीं बढ़ेगा संभाषण कौशल, तो बोलने की तो इसमें बात हो ही नहीं रही है। ओके, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकंड वाला ऑप्शन है सवश्य सृजनात्मकता वर्धापयिष्यन्ति, अपनी जो सृजनात्मकता है उसको बढ़ाएंगे। तो देखिए, यदि जो छात्र है विराम चिन्ह आदि में जो है मतलब कौशल हो जाते हैं, ठीक है, उनका जो विराम आदि चिन्ह का जो ज्ञान है वो बढ़ जाता है, उसमें वो शिक्षित हो जाते हैं अच्छी प्रकार से, तो क्या उनके अंदर जो सृजनात्मकता वो भी बढ़ेगी? तो ऐसा नहीं है। विराम चिन्ह आदि जो विषय कौशल है यदि वो उसमें अच्छी प्रकार से शिक्षित हो जाते हैं, उनका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो सृजनात्मकता है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन, स्वस्य अधिगम कौशलम सुदृढ़ करिष्यन्ति, अपने अधिगम को, अपना जो अधिगम कौशल है उसको सुदृढ़ करेंगे। तो क्या अगर जो छात्र हैं उन्होंने विराम चिन्ह आदि का जो प्रयोग है वो अच्छी प्रकार से सीख लिया है, वो उसको बढ़ाने के लिए शिक्षित हो रहे हैं, तो क्या उससे उनका जो अधिगम कौशल है वो सुदृढ़ होगा? तो उनसे उनका जो अधिगम कौशल है वो भी सुदृढ़ नहीं होगा, क्योंकि वो जो है अधिगम कौशल को जो है सुदृढ़ करने के लिए जो विराम चिन्ह है उनका जो है अच्छी प्रकार से मतलब वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं कि लेखन शुद्धता प्राप्यन्ति, लेखन शुद्धता प्राप्त करेंगे। तो जो आंसर है वो फोर्थ वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, विराम चिन्हों की। विराम चिन्ह की बात यहाँ पर हो रही है कि जब जो छात्र हैं वो विराम चिन्ह विषय कौशल बढ़ाने के लिए शिक्षित हो रहे हैं या होते हैं, तो वे क्या कर रहे हैं, वो लेखन की जो शुद्धता है वो प्राप्त कर रहे हैं, वो लेखन की शुद्धता प्राप्त करेंगे। ओके, क्योंकि आपको बताया है कि जब भी कोई वाक्य या शब्द कोई भी कहानी लिखी जाती है तो उसमें जो विराम चिन्ह का जो अगर जो है क्या होगा, प्रयोग किया जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो लेखन की शुद्धता है वो क्या होगी, मतलब जो लिखना है वो क्या होगा, वो शुद्ध होगा। तो इससे क्या होगा, वो लेखन की जो शुद्धता है उसे प्राप्त करेंगे। तो आंसर इसलिए यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन होगा। ओके। और अगर क्वेश्चन समझ आया है, वीडियो को लाइक करना क्या, तो लाइक जरूर कर दीजिए और एक कमेंट जरूर करनी है आप सभी को। और आपका स्कोर कितना होगा 15 में से ये भी आपको बताना है, स्क्रीनशॉट लेते चलें साथ के साथ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है उपचारात्मक शिक्षण पद्धति। तो जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है वह क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा गया, वो क्या करती है। ओके, उपचारात्मक तो देखिए आप जानते होंगे, एक तो होता है निदानात्मक और एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक होता है अगर कोई छात्र के अंदर कोई भी समस्या है उसको क्या कर दिया जाता है, उसका पता लगाया जाता है, उसे तो हम कहते हैं निदानात्मक।
और उपचारात्मक का मतलब होता है उपचार कर देना। छात्र का जो है पहले क्या करेंगे, निदान लगाएंगे, अर्थात पता लगाएंगे कि उसकी समस्या कहाँ है, उसको जो है क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है। ओके, और उसको जो दूर कर देने की जो प्रक्रिया है, अर्थात उपचार करने की प्रक्रिया, उसको कहते हैं उपचारात्मक शिक्षण। ओके, तो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है समस्या नाम प्रस्तुतिम करोति, समस्या प्रस्तुत करती है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति है, क्या वो समस्या प्रस्तुत करती है? तो नहीं करती है। तो जो है क्या करते हैं, छात्र की जो कमजोरी है उसको दूर करते, तो समस्या तो प्रस्तुत नहीं करती, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन है सेकंड, समस्या प्रति भाषा सिद्धांत ज्ञानम प्रददाति, अर्थात समस्या के प्रति जो भाषा के सिद्धांत हैं उनका जो ज्ञान है वो प्रदान करती है। थर्ड वाला ऑप्शन है समस्या नाम समाधाने साफल्यम प्रति प्राप्यति, अर्थात समस्या के समाधान में जो सफलता है वो प्राप्त करती है। और लास्ट वाला ऑप्शन है समस्या ज्ञानार्थम, समस्या के ज्ञान के लिए काठिन्यस्य स्तर वर्धयति, कठिनता का जो स्तर है वो बढ़ाती है। समस्या के ज्ञान के लिए कठिनता का स्तर बढ़ाती है। तो क्या जो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति होती है वो समस्या के ज्ञान के लिए कठिनता का स्तर बढ़ाती है? तो ऐसा भी नहीं है। तो वो क्या करती है आपको पता होगा, देखिए आंसर मिल गया होगा जिन्होंने पढ़ रखा है कि समस्या के समाधान में सफलता क्या करती है, प्राप्त करती है। अर्थात जो भी समस्या का समाधान है उसको क्या करती है, उसको दूर करती है। उसने थोड़ा सा क्या किया, ऑप्शन को घुमाया है ताकि जो विद्यार्थी है वो कन्फ्यूज हो जाए। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है प्रत्येक वर्ष सीटेट में पूछे ही जाते हैं जब भी मतलब सीटेट एग्जाम होता है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन का जो क्या करते हैं वो उसका जो है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं उसमें, ताकि जो विद्यार्थी हैं थोड़ा उसमें कन्फ्यूज हों। उपचारात्मक शिक्षण या निदानात्मक शिक्षण, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट एग्जाम में। तो इसमें जो आंसर होगा वो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा कि समस्या के समाधान में क्या करती है, वो सफलता प्राप्त करती है, अर्थात जो समस्या है उसको क्या करती है, उसको दूर करती है। तो उपचारात्मक शिक्षण पद्धति क्या, आई होप जिसको नहीं पता था उसको क्लियर हो गया होगा। वैसे अधिकतर स्टूडेंटों को पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसका जो डाउट है, जो भी कोई प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है भाषा अर्जन सामर्थ्यम नाम, कि भाषा का अर्जन जो सामर्थ्य है वो नाम वो क्या है। ओके, तो भाषा का अर्जन क्या है, सीधे सीधे शब्दों में ये पूछा समय गया है। फर्स्ट ऑप्शन है व्याकरणस्य विश्लेषण, व्याकरण का विश्लेषण। बोधार्थम व्यवस्थिता एका पद्धति, बोध के लिए व्यवस्थित एक पद्धति है। जो भाषा अर्जन है, जो भाषा अर्जन की जो सामर्थ्य है, भाषा अर्जन करने की सामर्थ्य जो शक्ति होती है बच्चों के अंदर, वो कि व्याकरण का विश्लेषण बोध के लिए या समझ के लिए व्यवस्थित एक पद्धति है क्या? तो नहीं है, पद्धति नहीं है व्याकरण के विश्लेषण की और समझ की व्यवस्थित एक पद्धति नहीं है भाषा का अर्जन जो है। सेकंड वाला ऑप्शन है मानवगत सहज प्रतिभाया, अर्थात मानवगत सहज प्रतिभा के कारणेन भाषा, कारण से भाषा अध्ययनार्थम, भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया, मानवगत सहज प्रतिभा के कारण से भाषा अध्ययन के लिए एक प्रक्रिया है, तो ऐसा भी नहीं है। थर्ड वाला ऑप्शन है केवलम आवश्यक शब्दावली प्रयोग है, केवल आवश्यक जो शब्दावली है उसका प्रयोग है। और लास्ट ऑप्शन है तादर्शस्य वातावरणस्य, अर्थात वैसे या ऐसे वातावरण का निर्माण यस्मिन जिसमें बालका मातृभाषा अध्ययनम कुर्यु, जिसमें जो बच्चा है वो मातृभाषा का अध्ययन करता है। ऐसा वातावरण, ऐसे वातावरण का निर्माण जिसमें जो बच्चा है, जो बालक है वो मातृभाषा का अध्ययन करता है। तो आंसर आपको मिल गया होगा, फोर्थ वाला ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ओके, तो भाषा अर्जन सामर्थ्य नाम, भाषा का अर्जन क्या है, भाषा अर्जन ही तो वही तो है जहाँ से जो मतलब बच्चे हैं वो क्या करें, वहाँ से जो है बच्चे मातृभाषा का अध्ययन कर सके। भाषा अर्जन का मतलब ही क्या है, भाषा का जो है अचीव करना। ओके, और भाषा अर्जन कैसे करेंगे छात्र बालक, ऐसे वातावरण से करेंगे जहाँ से जो बच्चे मतलब जहाँ से जो बच्चे क्या है मातृभाषा जो है वहाँ से मतलब जहाँ पर जो बच्चे हैं वो मातृभाषा क्या कर सके, अध्ययन कर सके, वहाँ पर वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से वो भाषा अर्जन कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। ओके, तो ऐसा वातावरण का निर्माण जिसमें जो बच्चे हैं वो क्या करें, मातृभाषा का अध्ययन करें, उसी को क्या करें कह रहे हैं, भाषा अर्जन सामर्थ्य कह रहे हैं। ओके, तो आंसर फोर्थ वाला ऑप्शन हो गया होगा। और आई होप आपको जो क्वेश्चन है और जो इनकी ये चार ऑप्शन है उनकी लैंग्वेज समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो एक कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक ना किया तो अभी तक लाइक जरूर कर दें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा सामान्य, भाषा के सामान्य अवगमस्य समझ के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए मूल्यांकन में सर्वाधिक उपयुक्ता प्रश्न, सबसे उपयुक्त या सबसे सही प्रश्न कीदृश भवति, कैसे
या कैसा होता है, तो जो भाषा का सामान्य समझ है, भाषा की जो सामान्य समझ है, अगर उसके ज्ञान के लिए मूल्यांकन, यानी कि उसके ज्ञान का क्या करना, मूल्यांकन करना है भाषा की सामान्य समझ के लिए, तो सबसे उपयुक्त जो प्रश्न है वो कैसे होते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है निबंधात्मक है, निबंधात्मक। सेकंड है विकल्पात्मक है, विकल्पात्मक। थर्ड वाला अति लघु उत्तरात्मक। और लास्ट है दीर्घ उत्तरात्मक अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए, अगर भाषा की जो सामान्य समझ है उसके ज्ञान के लिए, ओके, और मूल्यांकन में, मतलब उसका मूल्यांकन करना है सामान्य भाषा की समझ का, तो सबसे उपयुक्त जो प्रश्न होते हैं वो होते हैं विकल्पात्मक, जैसे आप देते हैं सीटेट एग्जाम में। तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला ऑप्शन, क्योंकि उनमें कोई भी झंझट नहीं होती है मार्क्स देने की। आप आसानी से, अगर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है तो आप आसानी से दे सकते हैं। मान लिया आप निबंधात्मक के रूप में दे रहे हैं, दीर्घ उत्तरात्मक या अति लघु उत्तरात्मक के रूप में दे रहे हैं, तो आप उसमें ये सोचेंगे कि बच्चे ने कैसे कैसे इसको लिखा है, ओके। तो उसको पूरे 2 नंबर का अगर है तो 2 दूँ ना दूँ, आधा काटूँ, 1.5 दूँ या 1 दूँ। मान लिया 10 का आया, निबंधात्मक है, तो बच्चे ने उसको लिख दिया है, हालांकि चाहे उसने बिल्कुल सही सही लिखा, तो आप सोचेंगे 10 पूरे दूँ ना दूँ, थोड़ा राइटिंग इसकी गंदी है, थोड़ी राइटिंग जो है साफ़ नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इसमें थोड़ा क्या होता है, संशय बना रहता है। तो इसलिए जो विकल्पात्मक उत्तर होते हैं ना, विकल्पात्मक मतलब जो क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, अगर आपको जो है क्या करना है, अगर जो है मूल्यांकन करना है बच्चों की या छात्रों की भाषा की सामान्य समझ के लिए, तो उसके लिए जो सबसे क्वेश्चन रहेंगे ना, वो विकल्पात्मक रहेंगे, ओके, या बहुकल्पीय आप उन्हें कह सकते हैं। तो इसमें जो आंसर सेकंड होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 5, बुद्धिमताम विद्यार्थी नाम, अर्थात जो बुद्धिमान विद्यार्थी होते हैं उनका उच्चारण तथा शब्द ज्ञान उत्तमम भवति, उत्तम या श्रेष्ठ होता है, केनोक्तम, किसके द्वारा कहा गया है। जो बुद्धिमान जो विद्यार्थी होते हैं उनको उच्चारण और शब्द ज्ञान जो है श्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है, किसने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन है थाम्बिया, सेकंड है टर्मनेन, थर्ड है फिशरेन, और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्तम सर्वे। इसे फिशरेन कर लेना, फिशरेन नहीं होगा, फिशरेन कर लेना, सही कर लेना इसको, ओके। और लास्ट उपरोक्तम सर्वे। तो देखिए, ये जो मानते थे कि जो विद्यार्थी हैं, ओके, मतलब जो बुद्धिमान विद्यार्थी हैं उनको उच्चारण और शब्द ज्ञान जो है क्या होता है, उत्तम होता है, श्रेष्ठ होता है। तो ऐसा जो है सभी के सभी जो मनोवैज्ञानिक है ऐसा मानते थे। तो आंसर इसमें होगा उपरोक्तम सर्वाणी या उपरोक्तम सभी, जो भी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 क्वेश्चन है, श्रवण कौशल विकासार्थम क्या उत्तम मार्ग है, अर्थात सुनना कौशल के विकास के लिए कौन सा उत्तम या कौन सा श्रेष्ठ मार्ग है। तो जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, अगर उनका सुनना कौशल का जो विकास करना है उसके लिए कौन सा इनमें से उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा। फर्स्ट ऑप्शन है विद्यालय से विभिन्न कार्यक्रमेषु, विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा श्रवणस्य अवसरा, भाषा सुनने की अवसर, कि विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा सुनने के अवसर। सेकंड ऑप्शन है कथित वाक्य नाम पुनरावृत्ति, अर्थात जो कहे हुए वाक्य उनकी बार बार पुनरावृत्ति, बार बार उनको दोहराना। थर्ड वाला ऑप्शन है छात्र कथनानाम सावधानम श्रवणम, छात्र जो है कथा को या कथनों को सावधानी पूर्वक या सावधानी से सुनना। और लास्ट ऑप्शन है ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनो, इति छात्रेभ्य, ऐसा छात्रों को पुनः पुनः निर्देश दानम, बार बार निर्देश देना। तो सही आंसर कौन सा होगा। तो देखिए, सुनने कौशल की बात यहाँ पर हो रही है, सुनना कौशल जो है उसका विकास की बात यहाँ पर हो रही है। तो सुनने कौशल के विकास के लिए सबसे उत्तम मार्ग इसमें कौन सा होगा। तो जो सबसे उत्तम मार्ग होगा वो पहला वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कि विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में जो भाषा सुनना है उनके लिए जो क्या करना चाहिए, उसको जो है अवसर ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। अगर हम इन चारों ऑप्शन की बात करते हैं उसमें तो, ओके। तो देखिए, सेकंड वाला ऑप्शन कथित वाक्य नाम पुनरावृत्ति, की जो कहा हुआ वाक्य उसकी पुनरावृत्ति, तो ऐसा करने से जो श्रवण कौशल का विकास है क्या उत्तम होगा, तो नहीं होगा सेकंड वाला। थर्ड वाला भी नहीं होगा, कि छात्र को जो कथन है उनको जो सावधानी पूर्वक अगर वो सुनता है, छात्र अगर मतलब कथनों को सावधानी पूर्वक सुन रहा है, तो क्या इससे जो छात्र है उनका जो सुनना कौशल है उसका विकास होगा, इतना श्रेष्ठ नहीं हो पाएगा इतना। और ध्यान से सुनो, ऐसा जो है छात्र को बार बार अगर आप निर्देश दोगे, क्या इससे जो सुनना कौशल है उसका वो स्ट्रॉन्ग होगा, उसका विकास होगा, तो इतना नहीं होगा। तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त ऑप्शन है यहाँ पर वो पहला वाला ही लग रहा है, ओके। तो आंसर होगा पहला वाला, कि विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में भाषा सुनने के अवसर जो है छात्रों को देना। इससे क्या होगा, जो छात्र हैं उनके सुनने कौशल है वो स्ट्रॉन्ग होगा और उनका जो सुनना कौशल है उसमें विकास होगा। तो यही जो है सुनना कौशल के विकास के लिए उत्तम रास्ता है, मार्ग है, आप ये कह सकते हैं। तो आंसर इसलिए फर्स्ट वाला होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, भाषा शिक्षण है, भाषा शिक्षण में भाषा या भाषा के आत्म साक्षात्कार से सर्वाधिक, आत्म साक्षात्कार के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है।
तो आत्म साक्षात्कार आप समझते हैं इंटरव्यू। तो भाषा शिक्षण का आपको क्या करना है, भाषा शिक्षण में जो भाषा है उसका आपको इंटरव्यू लेना है, अर्थात आत्म साक्षात्कार लेना है। तो उसके लिए इसमें सबसे उपयुक्त महत्वपूर्ण अंश या महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? पहला ऑप्शन है केवल लेखनम, केवल लिखना। सेकंड ऑप्शन है केवल श्रवणम, केवल सुनना। थर्ड वाला ऑप्शन है केवलम पठनम, केवल पढ़ना। और लास्ट ऑप्शन है श्रवणम पठनम सुनना और पढ़ना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए आंसर यहाँ पर फोर्थ वाला ही हो जाएगा, सुनना और पढ़ना दोनों ही। ओके, तो भाषा शिक्षण में भी भाषा का जो है आत्म साक्षात्कार लेना है ना। तो जो उसका आत्म साक्षात्कार है उसके लिए सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण अंश है वो क्या होगा? सुनना और पढ़ना हो जाएगा, सुनना और पढ़ना। और आप जानते हैं कि जो केवल है वो क्या है कि नेगेटिव टैग वर्ड है। 3 ऑप्शनों में केवल है, क्वेश्चन कैसा है? पॉजिटिव है। और टैग वर्ड की वीडियो भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। हिंदी जो पैडागोजी है उसके टैग वर्ड की वीडियो भी लेकर के आऊँगा, संस्कृत पैडागोजी की टैग वर्ड की वीडियो भी लेकर के आऊँगा, दोनों लेकर के आऊँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ओके, तो आ जाएगी टैग वर्ड की वीडियो भी आएगी। कुछ कमेंट्स आई थी मेरे पास में कि सर टैग वर्ड की वीडियो बनाइए, तो आएगी। ओके, तो इसमें जो आंसर है वो श्रवण एवं पठन दोनों ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्या दिए जा रहे हैं? अवसर दिए जा रहे हैं। इनमें केवल इसमें लिखने की बात हो रही है, इसमें केवल सुनने की बात हो रही है, इसमें केवल पढ़ने की बात हो रही है। तो ज़्यादा अवसर किस में दिए जा रहे हैं? इसमें दिए जा रहे हैं। इसमें सुनने और पढ़ने दो की बात हो रही है। ओके, पहले बच्चा सुनेगा और फिर क्या करेगा? उसको पढ़ेगा। तो आंसर इसलिए फोर्थ वाला होगा। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये 2-3 बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। ये जो उक्ति है कई बार सीटेट एग्जाम में संस्कृत में पूछी गई है, तो इसको जो है ध्यान से देखना। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में संज्ञानात्मक विकासार्थम, संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्य नाम कृत्य, मनुष्य के लिए मातृभाषा तथा मातृभाषा उतनी ही महत्वपूर्ण है यथा मातृचिरम। जिस प्रकार से माता का दूध केनोक्तम किसके द्वारा कहा गया है? एक बार फिर से समझिए। संज्ञानात्मक विकास के लिए मनुष्यों के मातृभाषा उतनी ही महत्वपूर्ण है जैसा या जितना कि माता का दूध किसके द्वारा कहा गया है? तो पहला ऑप्शन है विवेकानंद, सेकंड है रायबर्न, थर्ड है महात्मा गांधी और लास्ट है राजर्षि टंडन। तो देखिए ऐसा मानते थे हमारे महात्मा गांधी। तो आंसर इसमें होगा थर्ड वाला ऑप्शन। वो मानते थे कि जो संज्ञानात्मक विकास है ना, उसके संज्ञानात्मक विकास जो है यदि करना है मनुष्य का, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए जो मातृभाषा है वो उतनी ही महत्वपूर्ण होगी जितना कि माता का दूध होता है एक बच्चे के लिए। तो आंसर इसलिए थर्ड वाला होगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ही ऐसा मानते थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए और कमेंट में ये जरूर बताना कि मेरी पढ़ाने की बोलने की जो स्पीड है वो कुछ ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है या सही है, आप बताना। अगर मैं थोड़ा धीमे पढ़ाता हूँ तो फिर छात्र कहते हैं कि सर थोड़ा जो है स्पीड से पढ़ाएं, और अगर मैं स्पीड से पढ़ाऊंगा तो अब कमेंट आएंगे सर थोड़ा धीमे पढ़ाइए। तो आप बता दीजिए जैसा भी आपको लग रहा है, मैं फिर जो इसी प्रकार से पढ़ाऊँगा। ओके, मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ आज। तो 9 क्वेश्चन में देखिए मौखिक प्रस्तुतिकरणार्थम। तो मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से कावा पद्धति कौन सी पद्धति योग्य नास्ति, योग्य नहीं है? तो मौखिक की बात यहाँ पर की जा रही है। तो मौखिक आप जानती है जिसे आप मुंह से बोलना पड़े, ठीक है। तो मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति योग्य नहीं है? तो मौखिक के लिए आपको पता है मुंह से बोलना पड़ेगा, तो इसमें जो भी मुंह से बोली जाएगी वो मौखिक प्रस्तुति होगी। वो मौखिक प्रस्तुति के लिए क्या होगी? वो उपयुक्त होगी या योग्य होगी। चलिए स्टूडेंट ऑप्शन देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है मुखामुखी प्रस्तुति। मुखामुखी प्रस्तुति का मतलब होता है फेस टू फेस प्रेजेंटेशन, अर्थात जब जो है मान लिया 2 छात्र आमने सामने खड़े हैं और उन दोनों में कंपटीशन हो रहा है मुख के द्वारा। तो देखिए उन दोनों में तो क्या हो रहा है? मुख से बोलना पड़ रहा है। तो मुख्य प्रस्तुतिकरण के लिए तो बहुत अच्छी पद्धति है, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। उसने नास्ते पूछा है कि कौन सी पद्धति जो है योग्य नहीं है। सेकंड वाला ऑप्शन है संकेत भाषा माध्यम प्रस्तुति, अर्थात संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुति, तो इसमें तो बोलना ही नहीं पड़ रहा है। थर्ड वाला ऑप्शन है स्वर प्रस्तुति, स्वर की प्रस्तुति, तो स्वर के लिए भी आपको पता है बोलना पड़ेगा। स्वर की प्रस्तुति करने के लिए भी स्वर आप जानती हैं, वॉइस। और लास्ट ऑप्शन है काव्य पाठ है, कविता का पाठ। तो कविता पढ़ने के लिए भी आपको पता है क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़ेगा मुंह से, है ना। तो मौखिक प्रस्तुति के लिए क्या कौन सी पद्धति इसमें उपयुक्त नहीं है? तो देखिए संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुति। अगर आप संकेत भाषा के माध्यम से प्रस्तुत कुछ मतलब कुछ भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो वो क्या है, वो जो पद्धति है वो योग्य नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो है बोलने की कोई बात हो ही नहीं रही है, इसमें संकेत की बात हो रही है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है मौखिक प्रस्तुतिकरण के लिए। ओके, तो आंसर होगा इसमें इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। नास्ति उसने पूछा है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। नास्ति क्वेश्चन बहुत जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अभिनय विधि प्रयोग कुत्र क्रियते। अभिनय विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? अभिनय तो आप जानती है जहाँ पर कोई भी एक्टिंग की जाती है जिसमें अभिनय किया जाए। फर्स्ट ऑप्शन है कथा शिक्षण में। सेकंड वाला ऑप्शन है नाटक शिक्षण में।
थर्ड ऑप्शन है पद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण में। लास्ट ऑप्शन है उपरोक्तम सर्वम अपि अर्थात उपरोक्त सभी में। तो अभिनय किस में कराया जाता है? तो आपको पता है नाटक जब भी कराए जाते हैं विद्यालय में, स्कूल में या कहीं भी, तो उसमें अभिनय कराया जाता है। अभिनय करके दिखाया जाता है कि आप जो है ये अभिनय कीजिए, आप ये कीजिए, आपको राजा बनना है, आपको मंत्री बनना है, आपको सिपाही, आपको चोर के एट एक्स्ट्रा जो भी है। तो अभिनय किस में करना पड़ेगा? नाटक शिक्षण में करना पड़ेगा। आपको पता है पद शिक्षण में अभिनय करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो कथा शिक्षण में भी अभिनय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहानी का शिक्षण तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें जो आंसर है वो सेकंड होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है काचित बाला, कोई बालक यदि मातृभाषा को सम्यक्तया पठती, सही तरीके से या उचित रूप से, सम्यक का अर्थ होता है सही, उचित, पठती पढ़ता है, तरही का अर्थ होता है तो। कोई बालक यदि जो मातृभाषा है उसको सही रूप से या सही तरीके से पढ़ता है तो सा सम्यक्तया पठितुम, वह अच्छी प्रकार से पढ़ने के लिए शक्नोति अर्थात पढ़ सकता है, परंतु मातृभाषा लेखितुम न शक्नोति, लेकिन जो मातृभाषा है उसे लिख नहीं सकता है। तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई जो छात्र है, कोई भी बच्चा है, वो जो है सही प्रकार से पढ़ सकता हो, लेकिन अगर वो मातृभाषा है उसको जो है सही ना लिख सके, इसलिए पहला आंसर तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन देखिए, सा अनेकासु भाषासु पठितुम, वह अनेक भाषाओं को पढ़ने के लिए लेखितुम च शक्नोति, और लिख सकता है। वह अनेक भाषाओं में जो है वह अनेक भाषाओं को पढ़ सकता है और क्या कर सकता है? लिख सकता है। तो देखिए अगर कोई बालक, बाला वैसे बाला है, बाला करते हैं यहाँ पर, बालिका मतलब लड़की से है, बच्ची से है, बाला का अर्थ होता है बच्ची, बालिका, और यहाँ पर सा भी दिया है, सा का अर्थ जो होता है वो स्त्री के लिए होता है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई बच्ची मतलब बालिका अगर जो है मातृभाषा को जो सही प्रकार से जो क्या करती है, पढ़ती है, तो क्या वह अनेक भाषाओं में जो है मतलब अनेक भाषाओं को पढ़ और लिख सकती है? तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि वो अनेक भाषाओं को पढ़ और लिख सके, अगर वो मातृभाषा को सही प्रकार से पढ़ती है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा है ही नहीं। ओके, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर मातृभाषा पर किसी बच्ची का या किसी बच्चे का जो है सही अधिकार है तो वह अनेक भाषाओं को पढ़ और लिख नहीं सकता, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि वो पढ़ लिख सकता है। ओके, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए, सा सौ पठन कौशलस्य उपयोगम, वह अपने पठन कौशल का उपयोग द्वितीय भाषा अधिगमे न कर्तुम शक्नोति, दूसरी भाषा के अधिगम में नहीं कर सकती। तो देखिए ऐसा भी नहीं है दूसरी भाषा के अधिगम में नहीं कर सकती। अगर कोई जो बच्ची है, कोई छात्रा है, कोई बालिका है, अगर वो अपने पठन कौशल का जो उपयोग है वह दूसरी भाषा के अधिगम में नहीं कर सकती, तो क्यों नहीं कर सकती? आपको पता है कर सकती है। ओके, क्योंकि आपको पता है, जैसे अगर मैं आपको जो क्या पढ़ा रहा हूँ, अब मैं आपको जैसे संस्कृत पढ़ा रहा हूँ और आपकी मातृभाषा है हिंदी, तो आप भी तो हिंदी का उपयोग जो है सेकंड भाषा को पढ़ने के प्रयोग में ला रहे हैं, तो वो कह रहा है कि दूसरी भाषा के अधिगम में अर्थात सीखने में जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो अधिगम कर सकती है, मतलब अधिगम में जो है उसका उपयोग क्या कर सकते, दूसरी मातृभाषा का द्वितीय भाषा के अधिगम में वो कर सकती है। ओके, तो न वाला इसमें न की बात की गई, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन यदि हम देखते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन, सा सौ पठन कौशलस्य प्रयोगम द्वितीय भाषायाम अधिगमे कर्तुम शक्नोति, कि वह अपने पठन कौशल का प्रयोग द्वितीय भाषा के अधिगम में कर सकती है। तो बिल्कुल ठीक है, वो जो मातृभाषा को अच्छी प्रकार से जो पढ़ती है वह उसके पठन कौशल का उपयोग दूसरी भाषा के अधिगम में अर्थात दूसरी भाषा को सीखने में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अब आप जो है अगर आपकी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी के माध्यम से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो आप भी मातृभाषा का जो प्रयोग है द्वितीय भाषा सीखने में अर्थात संस्कृत भाषा सीखने में कर रहे हैं। तो इसलिए जो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन देखिए 12, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। 12 क्वेश्चन है, रचनात्मकम मूल्यांकनम क्रियते, जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो किया जाता है। तो रचनात्मक मूल्यांकन कब किया जाएगा? सत्रांते, सत्र के अंत में। सेकंड वाला ऑप्शन है सत्रादौ, सत्र आदौ अर्थात सत्र के आरंभ में। आदौ का अर्थ होता है जब आप संधि करोगे ना, संधि विच्छेद करोगे तो होगा सत्र जमा आदौ। आदौ का मतलब होता है शुरुआत में, प्रारंभ में। ओके, तो सत्र के प्रारंभ में, आरंभ में। थर्ड वाला ऑप्शन है एककस्य, एककस्य जब इसकी संधि विच्छेद होगी तो होगा एक जमा एकस्य, एक जमा एकस्य अर्थात एक एक पाठस्य, पाठ का। जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो किया जाता है एक एक पाठ का, इस बात को कह रहा है समय, या फिर पठन पाठन के समय अर्थात पढ़ते और पढ़ाते समय। और लास्ट ऑप्शन है सतत मूल्यांकन रूपेण, सतत मूल्यांकन के रूप में। तो देखिए जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो सतत मूल्यांकन के रूप में ही किया जाता है।
ओके, लगातार जब जब आवश्यकता होगी तब तक जो है सतत मूल्यांकन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सत्र के अंत में किया जाएगा या सत्र में जो है दो आरंभ में किया जाएगा या फिर जब भी पाठ खत्म हुआ या पाठ शुरू हुआ है पढ़ते पढ़ाते समय कभी भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, मतलब जब जरूरत होगी, जब आवश्यकता होगी तो तब होगा, सतत मूल्यांकन के रूप में अर्थात कंटिन्यू मूल्यांकन के रूप में होगा। तो आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन है, विभिन्न विषयानाम विभिन्न विषयों के ज्ञान से ज्ञान करते के लिए विद्यार्थी मातृभाषा उपयोग है, मातृभाषा का उपयोग। तो विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए विद्यार्थी मातृभाषा का उपयोग। फर्स्ट वाला ऑप्शन है अन्यासाम भाषाणाम ज्ञानार्थम, मतलब अन्य भाषा के ज्ञान के लिए। विघ्नम जनिष्यति, विघ्न का अर्थ आप जानते होंगे, बाधा, रुकावट। जनिष्यति अर्थात डालेगा या उत्पन्न करेगा, मतलब विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए जो विद्यार्थी हैं अगर वो मातृभाषा का उपयोग कर रहे हैं तो क्या वह अन्य भाषा के ज्ञान के लिए बाधा डालेगा? तो नहीं डालेगा। ओके, आपको पता है मातृभाषा जो है यदि उनका ज्ञान है तो वो बाधा नहीं डालता है, मुसीबत नहीं डालता, बल्कि और सहायक होता है। तो इसलिए पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। और वैसे भी विघ्न जो है एक क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड हो गया, इसलिए नेगेटिव जो आंसर है वो नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन कैसा है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव नहीं है। सेकेंड वाला ऑप्शन देखिए, संस्कृत भाषा कक्षा अनुमोदित न स्यात्, संस्कृत भाषा की कक्षा में स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि संस्कृत की भाषा की कक्षा में आप जो है जो उसे मातृभाषा ज्ञान है उसको स्वीकार नहीं करोगे। मान लिया अगर आपको हिंदी आती है और संस्कृत भाषा की कक्षा लग रही है तो क्या आपको जो है जो हिंदी मतलब आपकी जो मातृभाषा हिंदी है क्या उसको स्वीकारा नहीं जाएगा? आप अपनी मातृभाषा में तो उनसे पूछेंगे कि शिक्षक से आपको जो भी कुछ पूछना है। ओके, तो इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड वाला ऑप्शन देखिए कि ज्ञान प्राप्त हो सहायम कृषति, ज्ञान प्राप्ति में सहायक होगा या सहायता करेगा। और लास्ट का ऑप्शन है इतर भाषा नाम विषय नाम च अधिगम में बाधक भविष्यति, मतलब भाषा से अलग और विषयों के अधिगम में बाधक होगा। तो बाधक भी नहीं होगा। और आप जानते हैं बाधक फिर से क्या आ गया यहाँ पर, निगेटिव आ गया टैग। तो देखो तीन तो वैसे भी निगेटिव हो रहे हैं, पहला वाला भी सेकंड वाला भी, इसमें न कह दिया है पहले तो इसलिए निगेटिव हो गया है। ओके, और इसमें भी बाधक का प्रयोग हुआ है इसलिए भी नहीं होगा। ओके, तो आपको पता है अगर विभिन्न विषय का ज्ञान है, मतलब विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए अगर विद्यार्थी जो मातृभाषा का उपयोग कर रहा है तो वो क्या करेगा, ज्ञान प्राप्ति में सहायता करेगा। तो आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन। तो देखिए मैंने आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन को समझाया है, टैग वर्ड के माध्यम से भी और आपको जो है एक्सप्लेन करके भी बताया है। तो प्लीज़ देखना, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लग रही है। ओके, और अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अगर तक वीडियो को लाइक ना किया है लाइक कर दें, और अगर शेयर ना किया है तो शेयर भी करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस पर संस्कृत की क्लास डेली हो रही है। सीटेट एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपकी क्लास बढ़ा दी जाएंगी, 2-2 क्लास में संस्कृत की दूंगा, फिलहाल मैं भी एक दे रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर ना किया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो को शेयर कर देना ग्रुप में जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं। आइए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, कविता पाठनम क्रियते, कविता का पाठ किया जाता है। तो कविता पढ़ाई जाती है, किस लिए पढ़ाई जाती है कविता विद्यालयों में, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है विचाराणाम बोधार्थम आनंदानुभूति अर्थम च, अर्थात विचारों की समझ के लिए और आनंद की अनुभूति के लिए। सेकेंड वाला ऑप्शन है नवीन ज्ञानार्थम, नए ज्ञान के लिए। थर्ड ऑप्शन है छंदोबद्ध रचनाया ज्ञानार्थम, छंदबद्ध रचना के ज्ञान के लिए। और लास्ट ऑप्शन है वर्तनया व्याकरणस्य च ज्ञानार्थम, अर्थात वर्तनी और व्याकरण के ज्ञान के लिए। तो किस लिए कविता का पाठ किया जाता है? तो देखिए जो कविता का पाठ है वो किया जाता है विचारों की समझ के लिए और आनंद की अनुभूति के लिए। आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उसमें क्या होता है, जो टीचर होते हैं, जो ज़्यादातर जो मैडम होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो है बच्चों को जो कविता दे देती है उनको कहती है बेटा इसे याद करो, एक लय में बोलो, लय में बुलवाते हैं। तो उससे क्या होता है उनको जो है विचारों की थोड़ा समझ भी आती है और उनको आनंद की अनुभूति भी होती है, क्योंकि वो लय उसमें जो है लय होते हैं, लयात्मकता होती है, और उसमें जो है जो तुकांत मतलब जो शब्द होते हैं अंत में तुकांत आप उन्हें कह सकते हैं, वो क्या होते हैं उनके जो मैच खाते हैं। ओके, तो आंसर इसमें हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। तो कविता का पाठ जो किया जाएगा वो विचारों की समझ के लिए और आनंद की अनुभूति के लिए, कि बच्चे जो छात्र जो हैं, जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो क्या करें, आनंद की अनुभूति करें, अनुभव करें। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वयम भाषा उपयोगम कुर्मः, हम सभी भाषा का उपयोग करते हैं। तो हम सब भाषा का उपयोग किस में करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है श्रवणार्थम, सुनने के लिए। सेकंड वाला ऑप्शन है पठनार्थम, पढ़ने के लिए। थर्ड ऑप्शन है लेखनार्थम, लिखने के लिए। और लास्ट ऑप्शन है भाव विनिमयार्थम, अर्थात भावों के या विचारों के आदान प्रदान करने के लिए। तो किसके लिए करते हैं? तो भाषा का प्रयोग हम करते हैं भाव विचारों का आदान प्रदान
करने के लिए, ओके, कम्युनिकेशन करने के लिए। तो आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन, भावों का आदान प्रदान करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं। तो आंसर है फोर्थ वाला ऑप्शन। तो स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं हूं आपके साथ आर के सागर। अगर आपको भी अपनी संस्कृत पैडागोजी बेहतर करनी है, संस्कृत में 30 में से 29-30 नंबर आपको लाने हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपको कल शाम को 6 बजे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए। और बहुत जल्द आपकी जो अब लाइव क्लास शुरू होने वाली है, तो लाइव क्लास का टाइम भी आप बताएं कि क्या सही रहेगा। जो है यूजफुल, मतलब जो सही रहेगा, सभी को जो है उचित लगेगा, वही लाइव क्लास की टाइमिंग आपकी रखी जाएगी। तो धन्यवाद, आप हमारी क्लास में आए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।